Students, this is a chapter of class 10, Sansadhan evam Vikas, Resource and Development. This chapter is about the natural resources and man-made resources. Natural resources you may see the renewable and non-renewable, and the human-made it is infrastructural and quality and quantity. और आज हम सीखेंगे कि मैप कि भारत में मिट्टी की उपलब्धता कितनी है, कितने प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है। और यह जो टॉपिक है यह आईएएस और कंपटीशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और विशेषकर क्लास 10th के एग्ज़ाम्स के लिए। और जो स्टूडेंट्स ज्योग्राफी +2 कर रहे हैं, ज्योग्राफी से बीए कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भारत के अंदर कितने प्रकार की सॉइल पाई जाती है, कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत जो है प्राकृतिक संपदा से, नेचुरल रिसोर्सेज से जो है भरपूर एक देश है। स्टूडेंट्स, इसमें आप देख रहे हैं मेरे साथ मैप में, मैं आपको बताता हूं कि दैट इज यू मे सी कि ये जो डार्क ग्रीन आपको जो जोन नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, ये डार्क ग्रीन यहाँ है, डार्क ग्रीन ये थोड़ा सा यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये जो डार्क ग्रीन जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं पहाड़ी मिट्टी। क्या कहते हैं जी? पहाड़ी, यानी कि माउंटेनियर सॉइल्स है, और ये फॉरेस्ट्री सॉइल भी कहलाती है। इट इज़ कॉल्ड फॉरेस्ट्री सॉइल आल्सो, और यह हिली एंड माउंटेन एरिया में पाई जाती है, और दिस नॉन एज सीट ऑफ इरोजन। और यहाँ भूमि कटाव जो है बहुत ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स, और हमारा देश इसमें बहुत वेल्दी है। मैं आपको बताता हूँ, इसमें इट इज़ वेल्दी, हमारा देश इस सॉइल में बहुत वेल्दी है। कैसे? ये देखिए, पूरा जम्मू कश्मीर, ये अपना लद्दाख, ये कश्मीर का एरिया, ये अपना पूरा हिमाचल प्रदेश, और ये उत्तराखंड, और ये हमारा सिक्किम, और ये अरुणाचल प्रदेश के अपने जो है नॉर्दर्न रीजन, ये हमारे जो हैं स्टूडेंट्स पर्वत और वन, यानी कि फॉरेस्ट्री सॉइल और माउंटेन जो सॉइल है उसमें। और ये बहुत एनरिच होती है फॉरेस्ट के लिए, और यहाँ बहुत सारे वन पाए जाते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी जो रेंज है हमारी स्टूडेंट्स, इट इज़ कॉल्ड हिमालयन रेंज। दूसरी जो सॉइल आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ देख रहे हैं इसमें, इट इज़ ये जो सॉइल है, ये जो दूसरी जो सॉइल आपको दिखाई दे रही है, ये जो लाइट ग्रीन है, ये जो लाइट ग्रीन एरिया है आपको दिखाई दे रहा है, लाइट ग्रीन, आप एक बार इसमें नज़र डालें कि लाइट ग्रीन है कहाँ कहाँ, ये एरिया है कहाँ कहाँ। लाइट ग्रीन का जो इंडिया में कौन कौन से स्टेट ये कवर करता है मैं आपको बताता हूँ। और पेपर में यदि आता है कि इट इज़ कॉल्ड एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होती है? द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स, द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन स्टूडेंट्स, ये देखिए, it is a northern plains of India, entire northern plains, और it is a narrow that is stretch up to the Gujarat, ठीक है ना, फ्रॉम द राजस्थान आल्सो। और एलुवियल सॉइल के जो आपको डिपॉजिट्स मिलेंगे, ये देखिए अपना जो ईस्टर्न जो कोस्ट है स्टूडेंट्स, ये एलुवियल सॉइल का ही कोस्ट है। और ये एलुवियल सॉइल बनी कैसे है इसके ऊपर हम बात करेंगे, ध्यान से सुने आप। द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल. Those have been deposited by 3 important Himalayan river system. नॉर्थ की बात करते हैं, 3 इंपॉर्टेंट जो हिमालयन रिवर्स हैं, कौन कौन सी रिवर्स हैं? द इंदस, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये तंत्र हैं, ये सिस्टम है, इनमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरी, बहुत सारी सहायक नदियाँ इनमें आकर मिलती हैं और विशाल रूप धारण कर लेती हैं। और ये पर्वतों से आती हैं, हिमालय पर्वत से आती हैं, और बहुत सारी जो है मिट्टी लेकर आती हैं। और इसने सबसे ज़्यादा डिपॉजिट और सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड आपके देश में है। इसके बाद दिस आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। आप यहाँ देखेंगे मेरे साथ, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, मैंने भी बताया था ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी जो है ये पाई जाती है, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ महानदी। महानदी का डेल्टा यहाँ है स्टूडेंट्स, डेल्टाज ऑफ महानदी। गोदावरी, ये गोदावरी नदी का डेल्टा है। द कृष्णा, ये कृष्णा नदी का डेल्टा है। और ये कावेरी नदी का डेल्टा है। ये भी एलुवियल सॉइल से भरे हुए डिपॉजिट हैं। और जो ईस्टर्न कोस्ट हमारा जो है वह हमारे वेस्टर्न कोस्ट से ज़्यादा चौड़ा है, और यहाँ जो है आपको उपजाऊ मिट्टी मिलती है। आपने देखा होगा चंदन के वृक्ष, पुष्पा में झुकेगा नहीं, वो जो फिल्माई गई थी पिक्चर, वो इसी क्षेत्र में गोदावरी के जो डेल्टा हैं स्टूडेंट्स, उनमें ही फिल्माई गई थी। तो आपको एलुवियल सॉइल के डिपॉजिट्स का पता लग गया।
अब ये जो रेड हमें दिखाई दे रहा है थोड़ा, इसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सी सॉइल है जो हमें दिखाई दे रही है रेड हिस्से में, ये कौन सी सॉइल है, कि कौन सी मिट्टी है, ये वाली, ये दिस एंड दिस, ये देखो, ये जो आपका छत्तीसगढ़, यहाँ बंगाल से चलें आप, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश की कुछ एरिया, ये सीमांध्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, ये अपना तमिलनाडु, केरला के कुछ हिस्से और कर्नाटका, और ये महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, ये हमारी रेड एंड येलो सॉइल है। कौन सी सॉइल है? रेड एंड येलो सॉइल। ये रेड एंड येलो सॉइल, और यहाँ भी आप देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, ये त्रिपुरा है और ये मेघालय, इनमें हमारे जो है आपको ये लोकेशन आपको याद रखनी है कि ये कहाँ कहाँ जो है लाल मिट्टी यानी कि रेड सॉइल हमारे यहाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है, और रेड सॉइल के कहाँ कहाँ जो हमारे एरिया है, ये दक्कन ट्रैप में पाई जाती है स्टूडेंट्स, उड़ीसा में पाई जाती है, मध्य गंगा के जो मैदान है वहाँ पर पाई जाती है। तो इसका जो है, इसका जो पीला रंग है वो जल योजन के कारण होता है, यहाँ पे जल की मात्रा ज़्यादा होती है इस तरह से, और ये हमारी लाल मिट्टी यानी कि रेड सॉइल हो गई। इसके बाद हम ब्लैक सॉइल की बात करें। ब्लैक सॉइल जिसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, आपको पता है ब्लैक सॉइल को क्या कहा जाता है? कॉटन सॉइल, और इसको रेगड़ मृदा, रेगड़ सॉइल भी इसको कहा जाता है। और ब्लैक सॉइल का हमारे पास बहुत बड़ा डिपॉजिट है, ये देखिए आप, ये सारा ब्लैक सॉइल का डिपॉजिट है। इसमें आपका मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया, ये आपके तेलंगाना, ये अपना महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यहाँ आप आएंगे कर्नाटका, और ये देखिए गुजरात, गुजरात में कच्छ वाले एरिया में, और ये अहमदाबाद के आसपास वाला एरिया, ये सारा ब्लैक सॉइल का है। और ब्लैक सॉइल क्या है? ब्लैक सॉइल जो है कॉटन सॉइल इसको जो हम कहते हैं, और ये बेसाल्ट जो हमारी रॉक्स हैं उनसे बनाई जाती है। और ब्लैक सॉइल जो है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है, और इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो जाता है, और गीली होने पर ये मृदाएं जो हैं थोड़ी चिपचिपी हो जाती है, उनको जोतना जो है मुश्किल हो जाता है। इसी जुताई मानसून जो है, इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू की जाती है, और इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ये ब्लैक सॉइल का एरिया है स्टूडेंट्स, ये ब्लैक सॉइल है। ओके स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ब्लैक सॉइल, और फिर हमारे पास एक लेटराइट जो सॉइल भी बचती है। लेटराइट सॉइल में आप इसमें देखेंगे, आप विस्तार करके, मैं विस्तार करता हूँ थोड़ा। लेटराइट सॉइल जो है स्टूडेंट्स, इट इज़ लेटराइट सॉइल। ये जो आपकी कम गुलाबी जो है, ये जो एरिया दिखाई दे रहे हैं आपको, ये लेटराइट सॉइल के जो एरिया है। लेटराइट जो ग्रीक भाषा का एक शब्द है, इसका अर्थ है ईंट, ईंट जैसा इसका रंग होता है स्टूडेंट्स। और इसके जो है लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय, यानी कि इसका जो पीएच है वो <6 होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा ये लेटराइट सॉइल का डिपॉजिट देखा। तो इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा इस मैप में कि ये जो पेपर में इस तरह से आएगा, आपको ब्लैक सॉइल के एरियाज को भरिए, ब्लैक सॉइल इन इंडिया। तो ये एरियाज मैंने अभी जो मार्क किए हैं स्टूडेंट्स, दीज आर द एरियाज ऑफ द ब्लैक सॉइल। तो आपको ये गुजरात का एरिया इसमें दिखाई दे रहा है, इस तरह से आपको पेपर में फिल करना है। ये देखो, ये ब्लैक सॉइल का हिस्सा है, ये गुजरात, और ये सारा इस तरह से ब्लैक सॉइल आप इसमें फिल कर सकते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, और वैलीज ऑफ दैट इज गोदावरी, कृष्णा, इनमें भी ब्लैक सॉइल जो है पाई जाती है। तो ओके, तो आगे देखो हमारे पास इस तरह का मैप हमारे पास आता है, तो इसमें आपको जो है ब्लैक सॉइल वगैरह के बारे में वो भरने के लिए कहता है। तो ब्लैक सॉइल के बारे में मैं आपको बताता हूं अभी स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ बने रहें। ब्लैक सॉइल, दीज सॉइल्स आर ब्लैक सॉइल इन कलर, आर आल्सो नोन एज रेगड़ सॉइल। Black soil is ideal for growing cotton and is also known as black cotton soil. It is believed that climatic condition along with the parent rock material are the important factors of the formation of the black soil. This type of soil is a typical soil of Deccan trap. Okay students, ये black soil के बारे में हमें बता रहा है ये। तो नेक्स्ट हमारे पास है, इट इज, ये पिक्चर है ब्लैक सॉइल की। इसके बाद आप देखेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास दैट इज एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, इसको आप रीड कर सकते हैं।
और इस तरह से ये हमारी एरिड सॉइल हमारे राजस्थान में है। और ये देखिए ये मैप हमें किस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह से आप भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने इसको भरा है आपकी प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स, और इसमें मैंने ब्लैक सॉइल का हिस्सा नहीं भरा, उसको छोड़ दिया क्योंकि उसका अलग मैप था। तो यहाँ ये जो देखो माउंटेन और फॉरेस्ट्री सॉइल, और ये जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, और ये एलुवियल सॉइल के हिस्से हैं ये सारे, और ये हमारी रेड एंड येलो का जोन है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं मैप। और बने रहिए देवेंद्र रोहिला ए ट्यूटर के साथ फॉर न्यू मोर वीडियोस ऑफ ज्योग्राफी एंड एकेडमिक टॉपिक्स एंड कंपटीशन। प्लीज शेयर माय चैनल, प्लीज watch my channel, please subscribe my channel. Thank you very much.